हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत दीपकम का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डीजी भारतम युग परिवर्तनम। तो हम लोग इस चैप्टर के आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति, यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर करेंगे डिजिटल प्रौद्योगिकियां, यानी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का। अगला ख क्वेश्चन में कहा गया है होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते, यानी होलोग्राम से किसकी भाषण देखी जा सकती है। इसका आंसर करेंगे प्रधानमंत्री न, यानी प्रधानमंत्रियों का। ग क्वेश्चन में है कस्या प्रभाव दैनंदिन जीवने दृश्यते, यानी रोजमर्रा की जिंदगी या प्रतिदिन की जिंदगी में किसकी प्रभाव देखी जा सकती है। उसका उत्तर करेंगे डिजिटल योजनाया, यानी डिजिटल योजनाओं का। ध क्वेश्चन में कहा गया है भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति, यानी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना क्या है। इसका उत्तर करेंगे डिजिटल रूपेण सुशक्तम, यानी डिजिटल रूप से सुशक्त होना या सशक्त होना, या कह सकते संचालित होना। अगला है अंगा क्वेश्चन में फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणम भवति, यानी फास्टैग का उपयोग करके किसे एकत्रित किया जाता है या संग्रहित किया जाता है। आंसर लिखेंगे मार्ग शुल्कस्य, यानी सड़क का शुल्क, जिसे टोल टैक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, यानी पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा है प्रधानमंत्री संग्रहालय का डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रदर्शिता सन्ति, यानी प्रधानमंत्री के संग्रहालय में कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी दिखाई गई है या दिखाई पड़ती है। आंसर करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम, वर्धिता वास्तविकता, आभासीय वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धि, डिजिटल प्रक्षेपणम च इत्यादय डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रदर्शिता सन्ति, यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम, वर्धिता वास्तविकता, जिसको कह सकते विजुअल जिसको हम लोग देख सकते हैं, आभासीय जिसको टच करके समझ सकते हैं, और कृत्रिम बुद्धि, यानी इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धि उसकी बात, और डिजिटल प्रक्षेपणम, यानी डिजिटल का प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन जिसको कहा जाता है, डिजिटल प्रोजेक्शन जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की गई है। अगला क्वेश्चन है ख नंबर, जिसमें कहा गया है जना किमर्थम सांगणिक अपराधेन पीड़िता भवन्ति, यानी लोग किस प्रकार साइबर क्राइम करके उससे प्रभावित होते हैं या अपराध कर लेते हैं। उसका आंसर करेंगे इसका कि जन प्रयास लोभात भयात व सांगणिक अपराधेन पीड़िता भवन्ति, यानी लोग अक्सर लालच या डर के कारण साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यस्तिका डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम कथम करोति, यानी यस्तिका डिजी लॉकर का इस्तेमाल कैसे करती है। इसका उत्तर करेंगे यस्तिका स्वस्य
आधार पत्रम विद्यालयम पत्रम प्रमाण पत्रम च डिजिलॉकर इत्यस्मिन् उपयोगम करोति। यानी यशिका डिजिलॉकर में अपना आधार कार्ड और स्कूल का सर्टिफिकेट रख करके इस्तेमाल करती है, उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन आता है डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने का योजना संति। यानी डिजिटल इंडिया में वित्तीय समावेशन का योजना या प्लान कौन सा प्लान है या क्या प्लान है, इसका उत्तर करेंगे डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने क्षेत्रे। यानी डिजिटल भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड जिसको हम लोग एटीएम कार्ड बोलते हैं, जन धन योजना जो बैंक में खाता खुला करके किया गया है, इत्यादि योजना संति, और ये सभी योजना हैं। अगला क्वेश्चन अंग की तरफ चलेंगे जिसमें कहा गया है डिजिटल भारते शिक्षाया क्षेत्रे केषां पटलानाम उपयोग्य करणीय। यानी डिजिटल इंडिया में शिक्षा में कौन सा पोर्टल या कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए, इसका उत्तर लिखेंगे डिजिटल भारते शिक्षाया क्षेत्रे। यानी डिजिटल भारत में शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या इत्यादि नाम पटलानाम उपयोगम करणीय। यानी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा, स्वयं प्रभा, ये पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय और निष्ठा, पीएम ई विद्या जैसे यानी इत्यादि प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन अंगम च में कहा गया है ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथम निराकर्तुं शक्यते। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसका आंसर करेंगे कि ग्राम्य क्षेत्रेषु अंतर्जालस्य उत्तरोत्तरम विस्तारम कृत्वा। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट जो है या कह सकते हैं इंटरनेट की जो तार है उसको सुधार करके उसकी विस्तार करके उच्च गति जलस्य उपलब्धि कारेण च डिजिटल सेवानां समस्या निराकर्तुं शक्यते। यानी डिजिटल सेवाओं की समस्या को ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे क्या करेंगे, इंटरनेट का विस्तार करके और हाई स्पीड नेटवर्क एक्सेस दे करके हल किया जा सकता है जो वहां की समस्या है। अगला क्वेश्चन आता है अधदत्तान शब्दान सम्यक संयोजायत। यानी नीचे दिए गए शब्द को संयोग करके यानी जोड़ करके आपको सही मिलान करना है। जिसमें देखिए कहा गया है होलोग्राम, तो होलोग्राम का किसमें मिल जाएगा, तो होलोग्राम एक क्या है, तो एक कृत्रिम बुद्धि है, इसको आप कृत्रिम बुद्धि में मिला लेंगे। यूपीआई क्या है, तो इसके माध्यम से शीघ्रम यानी जल्दी, सुरक्षितम यानी सुरक्षित तरीके से, सुगम और सहजता से, डिजिटल धन्य प्रत्यर्पणम यानी डिजिटल तरीके से धन्य का लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रांसफर कर सकते हैं। डिजिलॉकर क्या है, तो ये आपका डिजिटल प्रमाण पत्र का एक संग्रहण जगह है। फिर फास्टैग क्या है, तो फास्टैग के माध्यम से जो राजमार्ग है उसमें जो स्वचालित गाड़ी है उससे आप क्या करेंगे, मार्ग शुल्क यानी कि टोल टैक्स को वसूल करेंगे, ठीक है। फिर अगला आता है वीआर क्या है, तो ये आपका आभासीय वास्तविकता है और यहाँ पे इसका मिलान कर लेंगे। तो चलिए इन सबको मिलान आपको कैसे करना है तो आप यहाँ पे एक बार देख लें, ठीक है। और इस तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें देखिए यहाँ पे कहा गया है 4 नंबर में कि अधः प्रदत्त मंजुषात् शब्दानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्।
यानी यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं नीचे बॉक्स में, इन सभी को चुन करके इन खाली जगह में भरना है, जिसमें देखिए हमने यहाँ पे भर भी रखा है। क क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम द्वारा खाली जगह दृश्यते, तो इस खाली जगह में आप भरेंगे प्रधानमंत्री न भाषणम, यानी प्रधानमंत्री का भाषण प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम के माध्यम से देखा जा सकता है या देखा जाता है। अगला है डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनम सुगम कर्तु, यानी डिजिटल भारत में आर्थिक समावेशन का आसान करने हेतु खाली जगह प्रणाली अस्ति, यानी कौन सी प्रणाली है, तो आपका यूपीआई, तो आप यहाँ पे यूपीआई को भर लेंगे। ग क्वेश्चन में है डिजिटल शासनम, यानी डिजिटल तरीके से शासन करना, सेवाम प्रदत्ति, यानी सर्विसेज यानी सेवा देता है, तो क्या देता है डिजिटल तरीके से सेवा, स्वचालितम पारदर्शकम च, यानी ऑटोमेटेड, यानी स्वचालित मतलब खुद से, और ट्रांसपेरेंट जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला घ में कहा गया है कि डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे खाली जगह नाम डिजिटल शैक्षिक मंच अस्ति, यानी डिजिटल भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किस नाम से डिजिटल शिक्षा मंत्र है, डिजिटल शिक्षा मंच है, तो ये आपका हो जाएगा दीक्षा। अगला अंग क्वेश्चन में आता है, जिसमें देखिए कहा गया है कि भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम सर्वाणि खाली जगह क्षेत्राणि अस्पृश्यति, यानी भारत का डिजिटल जो परिवर्तन है उस जीवन के क्षेत्र में, यानी किसके जीवन के क्षेत्र में क्या करता है, सभी को प्रभावित करता है, सभी को क्या करता है, सभी के जीवन में प्रभावित करता है, तो यहाँ पे आप जीवन को भर लेंगे और इस तरीके से सभी को आप यहाँ पे भर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है अध अस्मिन् पाठे आगतानाम शब्दानाम आधारेण शब्द जालम प्रदत्तम अस्ति, यानी यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, शब्दों का एक जाल दिया गया है जो आपको पाठ में था, और इसमें आपको क्या करना है, अत्र वामवत यानी यहाँ पे वामवत यानी बाएं और दक्षिणम यानी दाएं, उपरित अधच आधारण कृत्वा उदाहरण अनुसारम शब्दान रेखांकित, यानी यहाँ पे वामा और दक्षिण में दो आपको करके दिया है और इसी के उदाहरण के अनुसार आपको इसमें रेखांकित करना है। जैसे देखिए एक हमने यहाँ पे किया है प्रौद्योगिकी, फिर क्या हो जाएगा यूपीआई, और कृत्रिम बुद्धि, फिर होलोग्राम, फिर फास्टैग, फिर अर्थ व्यवस्था, और इस तरीके से इसमें और भी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे भर सकते हैं विज्ञानम, विज्ञानम यहाँ तक हो जाएगा विज्ञानम, ठीक है, और भी इसमें आप खोज करके खुद से कर सकते हैं। अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन 6 पे, इसमें कहा गया है, यहाँ पे देखें कि अधोलिखितान शब्दान वर्गद्वय विभाज्यत, यानी नीचे दिए गए शब्दों को दो भागों में बांटें। एक तरफ क्या करना है, संगणक संबद्धा यानी कंप्यूटर से जुड़े, और दूसरे तरफ असंगणक संबद्धा यानी कंप्यूटर से अलग, ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और इन्हीं शब्दों को आपको अलग अलग करना है। जैसे संगणक संबद्ध यानी कंप्यूटर संबंधी और असंगणक संबद्ध यानी गैर कंप्यूटर संबंधित, तो इसमें क्या कर लेंगे, अर्थम जाल अंतर जालम यानी अंतरजालम यानी इंटरनेट, फिर संगणक यानी कंप्यूटर, ई पत्रम यानी ईमेल, फिर डिजिटल, फिर उसी तरीके से इधर आ जाएगा शिक्षिका जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, विद्यालय, पाठ्य पुस्तकम और लेखनी। इस तरीके से आप दोनों तरफ भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता 6 नंबर, जिसमें कहा गया है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम सही का चिन्ह, अशुद्धम क्रॉस का, वा इति चिन्ह कुरुत, यानी नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पढ़ना है और उन्हें सही या गलत के रूप में चिन्हित करना है। इसमें क क्वेश्चन कहा है होलोग्राम कृत्रिम बुद्धि
एक प्रकार अस्ति, यानी होलोग्राम एक तरह की आर्टिफिशियल या कृत्रिम बुद्धि है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो आप सही का चिन्ह लगाएंगे। हमें कहा गया है वर्धित वास्तविकताया उपयोगिता ऐतिहासिक घटना नाम प्रत्यक्ष अनुभवाय अस्ति, यानी यहाँ पे यह आपको जो वास्तविकता, वर्धित वास्तविकता, ठीक है, का इस्तेमाल ऐतिहासिक घटनाओं के सीधे अनुभव के लिए है। तो बिल्कुल सही है, इसमें हम वास्तविकता को देख सकते हैं जो हमारे ऐतिहासिक घटना है। ठीक है, ऐतिहासिक घटना में जैसे भारत की आजादी को लेकर के हो या और भी चीजें। ठीक है, डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्रम भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शयति, यानी कहने का मतलब यह है कि डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्र भारत की विकास यात्रा को प्रदर्शित करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही का चिन्ह लगा लेंगे। फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति, यानी फास्टैग स्वचालित तरीके से यानी ऑटोमेटिक राजमार्गों पर टोल टैक्स यानी मार्ग का यानी सड़क का जो शुल्क है उसे तेजी से वसूलता है। ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सही कर लेंगे। डिजी लॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम आधार पत्रम सुरक्षितुम शक्यते, यानी डिजी लॉकर के माध्यम से केवल आधार कार्ड को सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, केवल हम आधार कार्ड को नहीं उसमें और भी डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अगला च में है भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम केवलम शासने प्रभावम करोति नागरिक जीवने न, यानी डिजिटल भारत का जो डिजिटल परिवर्तन है केवल शासन पर प्रभाव डालता है, नागरिक जीवन पर नहीं। यह बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पे 6 में कहा गया है उमंग, माय गवर्नमेंट या जेम इत्यादि ई शासन मंच संति, यानी उमंग, माय गवर्नमेंट, जेम जैसे ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन आता है अव्यवस्थित वर्णान शब्द दृष्टिया व्यवस्थित रूपेण लिखत, यानी अव्यवस्थित तरीके से जो शब्द दिए गए हैं उसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे व्यय वित्तीय समान सम, तो इसको क्या बनाएंगे वित्तीय समावेशनम। उसी तरीके से इसका क्या बन जाएगा संगणकम, इसका सर्वकार, संगणकम का मतलब कंप्यूटर, सर्वकार का मतलब सरकार। फिर विद्यालय, डिजी लॉकर और सख्त, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा सुसक्तम, यानी सख्त सुम था इसका सुसक्तम बन जाएगा। अब आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 9 नंबर, जिसमें देखिए कहा गया है कि अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए और सवालों का उत्तर लिखें। जिसमें दिया गया है अघतने विज्ञान युगे सर्वे मनुष्य डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयोगम कुर्वन्ति, यानी आज के साइंटिफिक जमाने में यानी आज के साइंस के इस युग में सभी इंसान डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जना अंतर्जालस्य संचल दूरवाण्या संगणकस्य च सहायेन शीघ्रं कार्याणि संपादयन्ति, यानी कहने का मतलब है कि लोग इंटरनेट, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की मदद से काम तेजी से करते हैं। विद्यार्थिनः अपि ई अधिगम प्रणालीं स्वकृत्य ज्ञानम वर्धयन्ति, यानी स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी ई लर्निंग सिस्टम अपना करके या ये लर्निंग प्रणाली को अपना करके अपनी नॉलेज या अपनी ज्ञान को बढ़ाते हैं। जिसमें प्रश्न दिया गया है अघतनम युगम कीदृशम अस्ति, यानी आज का युग या वर्तमान का युग कैसा है। आंसर करेंगे अघतनम युगम विज्ञान युगम अस्ति, यानी आज का युग विज्ञान का युग है। मानवा के साम सहायेन कार्याणि शीघ्रम कुर्वन्ति, यानी मानव
किसकी सहायता से या मनुष्य किसकी मदद से चीजों को यानी अपने काम को तेजी से करते हैं। लिखेंगे मानव अंतर्जालस्य संचाल दूरवाण्य संगणकस्य च सहायेन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्ति। यानी इंटरनेट, मानव इंटरनेट, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की मदद से तेजी से अपना काम करते हैं। ये अधिगम प्रणाल्या प्रयोगम के कुर्वन्ति, यानी ई लर्निंग सिस्टम का इस्तेमाल कौन करता है? इसका आंसर करेंगे ये अधिगम प्रणाल्या प्रयोगम विद्यार्थी न कुर्वन्ति, यानी ई लर्निंग सिस्टम का इस्तेमाल कौन करते हैं? विद्यार्थी या छात्र करते हैं। और इस तरीके से इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आज के इस वीडियो में उपलब्ध कराया गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।